गिरिडीह के प्रधान गुरुद्वारा ग्राउंड में मंगलवार देर शाम लोहड़ी पर्व को सिख समाज ने बेहद सादगी और आपसी सौहार्द के साथ मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य प्रधान सेवक गुणवंत सिंह मोंगिया द्वारा पारंपरिक लोहड़ी प्रज्वलित कर की गई। इसके बाद उपस्थित लोगों ने अग्नि के चारों ओर परिक्रमा करते हुए परिवार, समाज और शहर की सुख समृद्धि की कामना की। पर्व के दौरान श्रद्धालुओं ने तिल, गज्जक, रेवड़ी, फूला और मूंगफली अग्नि में अर्पित कर परंपरा का पालन किया। आयोजन स्थल पर शांत वातावरण के साथ भाईचारे की झलक देखने को मिली। खास बात ये रही कि कार्यक्रम में केवल सिख समाज ही नहीं बल्कि अन्य समाज के लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया, जिससे सामाजिक एकता का संदेश सामने आया। मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के सचिव नरेंद्र सिंह सलूजा उर्फ सम्मी, अमरजीत सिंह सलूजा, चरणजीत सिंह सलूजा, तरनजीत सिंह खालसा उर्फ जिम्मी, कुंवरजीत सिंह, देवेंद्र सिंह, संदीप सिंह, राजू चावला, कुशल सलूजा, प्रिंस सलूजा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने एक दूसरे को लोहड़ी की शुभकामनाएं दी और पर्व का आनंद साझा किया। यह आयोजन परंपरा, संस्कृति और सामाजिक सौहार्द का सुंदर उदाहरण बनकर सामने आया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सारी गिरिडीह की संगत, सारी दुनिया में जिस प्रकार लोहड़ी मनाई जाती है उसी प्रकार गिरिडीह में भी आज मनाई जा रही है। हम लोग गिरिडीह में थोड़े इस बार सादगी से मनाई जा रही है। छोटा समाज है और इस समाज में 2 लोग इस वक्त में चढ़ाई कर गए। इस वजह से हम लोग लोहड़ी को थोड़ा सादगी से मना रहे हैं, लेकिन फिर भी संगत में उत्साह होता ही है। गुरुद्वारा लोग आते ही हैं, तो हम लोग उसी प्रकार इसको ज़्यादा रंगारंग कार्यक्रम नहीं रखे इस बार हम लोग जिस तरह से सादगी से हम लोग सिर्फ भगवान का ध्यान करते हैं, उसी में हम लोग सब लोग आज जुटे हैं। और ये हम लोग पंजाब तरफ में जिस तरह से फसल कटाई के बाद जिस तरह से लोग खुशहाली मनाते हैं और जिस ढंग से वहाँ पर कार्यक्रम होते हैं, बस वही कार्यक्रम है जिसको कि हम लोग भी उसी रूपरेखा में चल रहे हैं और उसी तरह मनाते हैं। खुला पिटारा और निकला अजगर, यह किसी मैजिक शो या फिल्म का डायलॉग नहीं बल्कि देवरी प्रखंड से सामने आई एक बिल्कुल असली और चौंकाने वाली खबर है। मामला देवरी थाना क्षेत्र के जलखरियोडी गांव का है, जहां एक लकड़ी के बक्से ने पूरे गांव को हैरानी में डाल दिया। जानकारी के अनुसार गांव की एक महिला ऑटो से चकाई से अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान चकाई में एक व्यक्ति कपड़े में लिपटा हुआ लकड़ी का बक्सा लेकर ऑटो में चढ़ा और बटपार गांव के पास उतर गया। जब ऑटो जलखरियोडी गांव पहुंचा तो चालक ने महिला के सामान के साथ वह बक्सा भी उतार दिया। महिला अनजान बक्से को अपने अन्य सामान के साथ घर ले आई। घर पहुंचकर जैसे ही महिला ने बक्सा खोला, उसके होश उड़ गए। बक्से के अंदर एक अजगर था। घबराहट के बावजूद महिला ने हिम्मत दिखाई, बक्सा बंद किया और उसे गांव के तालाब के पास रख दिया। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और अजगर को सुरक्षित तरीके से बक्से में बंद कर वन विभाग को सूचना दी। सूचना पर पहुंचे वन कर्मियों ने अजगर का रेस्क्यू किया। देवरी के वनपाल नीरज पांडे के अनुसार अजगर शिशु अवस्था में था और उसका वजन करीब 15 किलोग्राम था। बाद में उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। निकाल रहा, निकाल रहा, बंद कर नहीं रहने दीजिए। देखिए सर बेच रही है। गिरिडीह जिले के हिरोडी थाना क्षेत्र में दर्ज चोरी के एक मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। मंगलवार को गुप्त सूचना के आधार पर हिरोडी थाना कांड संख्या 162/25 में
अप्राथमिकी अभियुक्त जहूर अंसारी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त जहूर अंसारी ग्राम मानिकबाद थाना हिरोडी का रहने वाला है। पुलिस ने अभियुक्त की निशानदेही पर चोरी की गई एक बैटरी को उसके घर के गोहाल से बरामद किया है। कार्रवाई को थाना प्रभारी महेश चंद्र के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा अंजाम दिया गया। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ मकर संक्रांति का पर्व इस वर्ष परंपरागत श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। अलग अलग पंचांगों के अनुसार इस बार मकर संक्रांति 2 दिनों तक मनाई जा रही है। पहले दिन लोगों ने नदी, तालाबों एवं घरों में स्नान कर दान पुण्य किया और तिल, गुड़, चावल, घी व गर्म वस्त्र दान कर सुख समृद्धि की कामना की। मकर संक्रांति के अवसर पर झारखंड सरकार के मंत्री सुदीवी कुमार सोनू के आवास पर पारंपरिक दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया। इस भोज में शहर के कई गणमान्य नागरिक और सामाजिक प्रतिनिधि शामिल हुए। मौके पर आपसी सौहार्द और सामाजिक मेलजोल का माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर मंत्री सुदीवी कुमार सोनू ने राज्यवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व परंपरा, दान और सामाजिक समरसता का प्रतीक है और सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगा। क्रांति के पावन पर्व के उपलक्ष्य में सूर्य के संक्रमण काल में दक्षिणायन से उत्तरायण होता हुआ सूर्य आने वाले दिनों में आने वाले वर्ष में पिछले वर्ष से भी ज़्यादा बेहतर समृद्धि, सुख और शांति लाए। पूरे झारखंड वासियों को इस संक्रांति के पर्व पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। ग्रामीण इलाकों तक पुलिस की सीधी पहुंच और जनता के बीच भरोसा मजबूत करने के उद्देश्य से गिरिडीह पुलिस की विशेष पहल लगातार जारी है। इसी कड़ी में बुधवार को पुलिस अधीक्षक गिरिडीह गांधी थाना क्षेत्र के सुदूरवर्ती महेशपुर तेलोवनी गांव पहुंचे और जरूरतमंद व दिव्यांग लोगों के बीच ठंड से बचाव के लिए कंबल सहित आवश्यक सामग्री का वितरण किया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक ने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया, उनकी समस्याएं सुनी और गिरिडीह पुलिस की ओर से हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। ग्रामीणों ने सुरक्षा, बुनियादी सुविधाओं और स्थानीय मुद्दों से जुड़ी अपनी बातें साझा की, जिस पर पुलिस प्रशासन ने त्वरित पहल का आश्वासन दिया। यह पहल केवल राहत सामग्री तक सीमित नहीं रही, बल्कि पुलिस और आम जनता के बीच विश्वास, संवाद और समन्वय को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। सुदूरवर्ती गांव में पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी से ग्रामीणों में सकारात्मक संदेश गया कि प्रशासन उनकी जरूरतों के प्रति संवेदनशील है। मौके पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर गिरिडीह और संबंधित थाना प्रभारी भी उपस्थित रहे और कार्यक्रम को सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराया। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंजा परिसर में बुधवार को विद्यालय स्तरीय शोध गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में विद्यालय के सभी आचार्य एवं दीदी ने सहभागिता करते हुए शैक्षणिक शोध पर अपने विचार साझा किए। गोष्ठी का शुभारंभ करते हुए प्रधानाचार्य आनंद कमल ने कहा कि विद्या भारती की शैक्षणिक व्यवस्था में शोध का विशेष महत्व है। शोध के माध्यम से कक्षा कक्ष में आने वाली समस्याओं को समझकर उनका व्यवहारिक समाधान निकाला जा सकता है। शोध प्रमुख अजीत कुमार मिश्र ने बताया कि विद्या भारती की योजना के तहत आचार्य क्रियात्मक शोध को अपनाकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास करते हैं, जिससे विद्यार्थियों को सीधा लाभ मिलता है। इस अवसर पर आचार्य प्रदीप कुमार सिन्हा ने क्रियात्मक शोध की प्रक्रिया पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शोध की शुरुआत समस्या की पहचान और उसके कारणों के विश्लेषण से होती है, जिसके बाद चरणबद्ध ढंग से समाधान पर कार्य किया जाता है। उन्होंने पीपीटी के माध्यम से शोध के विभिन्न चरणों में और उसकी उपयोगिता को सरल तरीके से समझाया।
कार्यक्रम के समापन पर प्रधानाचार्य आनंद कमल ने सभी आचार्य एवं दीदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आगामी शैक्षणिक सत्र में प्रत्येक आचार्य एवं दीदी कम से कम एक विषय पर शोध कार्य कर उसका लिखित प्रतिवेदन विद्यालय के शोध प्रमुख अजीत कुमार मिश्र को सौंपेंगे। हम जिस तरफ चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। तो हमारा प्रयास है कि हम अपने प्रयास से बच्चों में आमूलचूल परिवर्तन लाएं और इसी एक चक्र को एक बार क्यों नहीं, और आने वाला 17-18 समस्या क्या है, उसका क्या निदान हो सकता है, किस तरह से निदान हो सकता है, और जो भी आप कल्पना करते हैं एक प्रति तैयार कर लीजिएगा कि कहीं अगर मांगा जाए तो अजीत जी तो अपना देंगे ही, हम लोग भी ऐसा करते हैं ये प्रमाणित उस दिन कर सकें। दूसरा एक उदाहरण हो रहा था शोध के विषय में, जैसा नलिन जी बोले, हम लोग आश्रम में ये बात सीखे थे। ये उदाहरण ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का है। योग आश्रम में ये बताया जाता था कि द रियल काउज ऑफ दैट प्रॉब्लम यहां बीच में आएगा। उसके बाद हम तीसरा काम करेंगे, आंकड़ों की विवेचना और आंकड़ों का संचय, ये डाटा कलेक्शन। और वो बात छुपी हुई है, लेकिन वो जान रहे हो कि डाटा कलेक्शन कितना महत्वपूर्ण होता है शोध कार्य में। अगर डाटा आपका है और डाटा कहां से प्राप्त हुआ, उसके सोर्स को भी आपको लिखना पड़ेगा। अब माने इस डाटा को आपने प्राप्त किया योजना हैव रेडी पेज नंबर इतना, नहीं तो आपका एक्शन रिसर्च को 4 सोपान होते हैं। सबसे बड़ा चीज होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या का पहचान कर लेना। और जो अच्छे शिक्षक होते हैं वो सबसे बड़ा काम करते हैं, सबसे पहले समस्या को पहचानते हैं। समस्या क्या है, ठीक है, समस्या क्या है। मैंने भी एक क्लास में समस्या पहचाना था, है ना, और मैं आ रहा था सरिता बहन जी के साथ, तो समस्या का क्या कर, आखिर बच्चे लेट क्यों आते, लेट आना तो ठीक है, आखिर लेट आने का कारण क्या है। और उसके बाद आई ट्राई टू गेट द डाटा, इंफॉर्मेशन प्राप्त करने की कोशिश किया। गिरिडीह के पपरवा तांड़ स्थित कर्पूरी ठाकुर चौक पर आगामी 24 जनवरी 2026 को भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय नाई महासभा गिरिडीह की ओर से झारखंड सरकार के मंत्री सुदीप कुमार को कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। आयोजकों के अनुसार इस समारोह में गिरिडीह जिले के विभिन्न प्रखंडों से नाई समाज के लोग तथा जननायक कर्पूरी ठाकुर को अपना आदर्श मानने वाले बड़ी संख्या में शामिल होंगे। महासभा की ओर से मंत्री से आग्रह किया गया है कि वे अपने व्यस्त समय में कुछ समय निकालकर कार्यक्रम में उपस्थित लोगों का मार्गदर्शन करें। जयंती समारोह को लेकर स्थानीय स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई है। चौदह जनवरी मकर संक्रांति को देखते हुए आज हम लोग मंत्री सुदीप कुमार सोनू जी के आवास पर आए और 24 जनवरी 2026 में जो कर्पूरी का जयंती में जो मनाया जाएगा वो बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। साथ ही कर्पूरी जी आश्रम का निर्माण भी किया जाएगा। उस दिन सभी साथियों से अनुरोध होगा, सौजाती बंधु से अनुरोध होगा कि अधिक से अधिक संख्या में लोग पहुँचें, ताकि जो आवास का जो हम लोग अथी करेंगे उसमें भागीदारी हो। और आगामी 24 जनवरी 2026 को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती है। इस अवसर पर आज हम सब लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर को मानने वाले लोग माननीय मंत्री श्री सुदीप कुमार सोनू जी के आवास पर आए और उनको आमंत्रित किए। और साथ ही साथ गिरिडीह में कर्पूरी छात्रावास का एक निर्माण के लिए भी हम लोगों ने अनुरोध किया है मंत्री जी से। और झारखंड में केस कला बोर्ड का गठन हो, हमारे समाज के लोग
इतना गरीब हैं कि घूम घूम कर गांव में जा कर के जजमानी का काम कर रहे हैं। फुटपाथ पर दुकान लगा कर के काम कर रहे हैं। दूसरा आदमी दुकान खोल रहा है, वहाँ बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहे हैं। तो इसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा माननीय मंत्री श्री सुधीर कुमार जी को बोले हैं, हम लोग अनुरोध किए हैं उनसे कि आप पहल करिए और झारखंड में केस कला बोर्ड का गठन करवाइए